इंडिया में अभी एप्पल स्टोर जो है ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है। क्योंकि कि इंडिया के अंदर एक एप्पल स्टोर जो है वो खुला है और जिसे ये कहते हैं कि फर्स्ट रिटेल स्टोर है इंडिया के अंदर। हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। हमारे नहरी निजाम की मिसालें दी जाती हैं। इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं। सर ये इंडिया में पहली दफा तो नहीं हो रहा। इंडिया कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहता है। अभी देख लें, इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर ले, पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है। पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि भाई इंडिया के अंदर जो इस वक्त डिजिटाइजेशन है, इंडिया एक डिजिटल कंट्री बन रहा है और पूरी दुनिया वहाँ पे जो है वो पैसा लगाने की बात कर रही है। हमारे हुक्मरान वो ही नहीं जब तक ठीक होंगे। हमें चाहिए हम इंडिया से हाथ मिलाएं। हम क्यों नहीं इंडिया से हाथ मिला रहे? हमारी इंडिया से ट्रेड चल रही थी, इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, ट्रेड बंद करवा दी। क्यों बंद करवाई? अगर घर को आग लगी हो ना, तो सब छोड़कर पहले आग को बुझाया जाता है। आज मुल्क जो है गुर्बत की भट्टी में जल रहा है और इसका हर फर्ज जो है सुलग रहा है। और पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ एक डिजिटल अपार्थाइड है। हमारी जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैं कोई थोड़ा सा देख रहा था, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा था एक नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मुल्क की तारीख में ये जमहूरियत के नाम पर एक ऐसा वक्त है जहाँ कौमी असम्बली का ऐवान तो है, हुकूमत भी है, मगर ऑपोजिशन नहीं है। पता है पाकिस्तान में तो स्टारबक्स नहीं खोलती अपनी जो फ्रेंचाइज नहीं खोलती, कॉफ़ी शॉप, सिर्फ कॉफ़ी शॉप। हेलो दोस्तों, कनेरे रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो भारत देश में एप्पल का कोई भी ऑफिशियल रिटेल स्टोर नहीं था, लेकिन अब इसकी कमी भी पूरी हो चुकी है क्योंकि एप्पल कंपनी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड मॉल में अपना पहला ऑफिशियल रिटेल स्टोर कंफर्म कर दिया है। अब इससे होगा ये कि ब्रांड तो एप्पल का ही होगा, लेकिन उसमें मेड इन इंडिया भी देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि रियलमी, रेडमी, वीवो जैसे मोबाइल के अंदर भी आपको मेड इन इंडिया देखने को मिलता है, क्योंकि वो सारे ब्रांड अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक वही केस एप्पल पर भी अप्लाई होगा और साथ ही आपको एप्पल के हर प्रोडक्ट में प्राइस भी कम देखने को मिलेगी। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि हमें पूछने की तो छोड़ो, कोई सूंघता तक नहीं। सर ये इंडिया में पहली दफा तो नहीं हो रहा। इंडिया कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहता है। अभी देख लें, इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर ले, पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है। इंडिया ने कुछ दिन पहले एक ट्रक लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक था। फिर उन्होंने वो जो एयरपोर्ट्स थे आईफोन के, वो भी इंडिया में थे। बहुत सी ऐसी चीजें जो इंडिया में होती रहती है, तो ये कोई न्यू बात नहीं है। और मैम न्यू नहीं है, लेकिन अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन जब हम दूसरी साइड में पाकिस्तान को देखते हैं तो यहाँ पर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोयोटा है, होंडा है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बनकर बाहर जा रही है। क्या वजह वामिल समझते हैं यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, यहाँ से मूव ऑन कर रही है? इसके पीछे आप कौन सी वामिल समझते हैं? सबसे पहले जो इकोनॉमी है ना पाकिस्तान की, वो स्टेबल नहीं है। जब वो स्टेबल हो जाएगी ना, तो पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज है वापस आ जाएंगी। आपने ऑटोमोबाइल कंपनी की बात की, तो पाकिस्तान में जो सबसे सस्ती तरीन गाड़ी है वो है 29 से 30 लाख की। तो इंडिया में आपको बहुत अच्छी गाड़ी इतने में मिल जाएगी, तो सुकून से मिल जाएगी। ठीक है, तो पाकिस्तान फिर सेफ्टी की बात कर ले तो उसमें सेफ्टी नहीं है। इंडिया में आपको सेफ्टी भी मिलेगी। तो पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है कि इंडिया इतनी तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान अब एक दिन ही आजाद है या हमारी डेमोक्रेसी नहीं? कुछ है, डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते, बाकी सब कुछ है। हमारे हुक्मरान वो ही नहीं जब तक ठीक होंगे। हमें चाहिए हम इंडिया से हाथ मिलाएं। हम क्यों नहीं इंडिया से हाथ मिला रहे? हमारी इंडिया से ट्रेड चल रही थी, इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, ट्रेड बंद करवा दी। क्यों बंद करवाई? अभी भी तो हम सब इंडिया का ही खा रहे हैं ना, लेकिन वो दुबई के रास्ते से आ रहा है, तब इनको प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ स्टोर बनना ही बनना था क्योंकि वहाँ पे एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है और आगे आई थिंक i10 14 और बाकी जो फ़ोन है वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने हैं, चाइना से वो सारा कुछ निकाल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अब सारी बात आपको पता है कि ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है और ये पहले उन्होंने एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर भी आई थिंक खोला था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो बड़ा बाहर है, वहाँ पे सारी बात मार्केट ज़्यादा। आपको पता है पाकिस्तान में तो स्टारबक्स नहीं खोलती अपनी जो फ्रेंचाइज नहीं खोलती, कॉफ़ी शॉप, सिर्फ कॉफ़ी शॉप। और पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ एक डिजिटल अपार्थाइड है। हमारी जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैं कोई थोड़ा सा देख रहा था, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा था एक पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि भाई इंडिया के अंदर जो इस वक्त डिजिटाइजेशन है, इंडिया एक डिजिटल कंट्री बन रहा है और पूरी दुनिया वहाँ पे जो है वो पैसा लगाने की बात कर रही है और उनको पता है ये डिजिटाइजेशन पुश है, तो हमें इसमें ज़रूर अपना हाथ डालना चाहिए। तो इंडिया से जब हमारी ट्रेड होगी, हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर होंगे, तो पाकिस्तान में बहुत तरक्की करेगा। बड़ी अच्छी बात की कि हमारे जब भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है हम डायलॉग और ट्रेड बंद करते हैं।
अब चाइना दूसरी साइड पे वो डायलॉग ट्रेड बंद नहीं करता, तो क्या हमारे पीछे जो ताकतें, हमारी फॉरेन पॉलिसी के पीछे जो ताकतें हैं, वो हमें इंडिया से जो रिलेशन मुनक़ता करने के लिए कहते हैं, या हमारे अंदर से जो लोग हैं वो नहीं करते? सर हमारे अंदर से जो लोग हैं ना वही नहीं करते। अभी मैं फिर बात करेंगे, इमरान खान साहब ने कहा जी, स्टेटमेंट दिया जो हमारे वो जो है कमर जवेद बाजवा, उन्होंने फोर्स किया था इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, मैं नहीं करना चाहता था। इमरान खान साहब को अभी ये बात याद आई है कि अब आपने कहा ना जी हम करना चाहते हैं, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से करना। अभी आप कश्मीर की बात कर लें, हम कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ कोई मिली नगमा, कोई कौमी तराना हम कहेंगे हम कश्मीर के साथ खड़े, कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया हमने। तो फिर हम ऐसे ही चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करें, इंडिया के साथ हाथ मिलाएं, लेकिन हम चाहते नहीं है। और इसमें अगर मैं एक देख रहा था, मैकेंजी की एक रिपोर्ट देख रहा था, थोड़ी पुरानी है, मैंने 2019 की थी, 3 साल पुरानी। और लेकिन वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो नंबर 1 है ग्लोबली व्हेन इट कम्स टू डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम है। डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में नंबर 1 है दुनिया में, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि ऐप्स डाउनलोड में आई थिंक इंडिया जो है वो पीछे है, चाइनीज़ आगे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऐप्स होती हैं, डाउनलोड करते हैं। इसी तरह कोई 1.17 बिलियन वायरलेस फ़ोन सब्सक्राइबर हैं, कोई 560 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, कोई 354 मिलियन स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये और वो ये कह रहे हैं, मैकेंजी ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो 2025 तक उसके जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलियंस ऑफ जॉब्स, तकरीबन 65 मिलियन जॉब्स कह रहे हैं वो क्रिएट करेगा बाय 2025। दिस इज़ व्हाट ये मैकेंजी डिजिटल है, इन्होंने बेसिकली डिजिटल इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी थी। सो ये ऑब्वियसली बड़े नंबर हैं, बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। इंडिया के अंदर वो काम कर रहे हैं कि जी हमें डिजिटल रुपी के ऊपर जाना है, और डिजिटल रुपी सारी बात है कि ये एक जिसे आप कहते हैं ना कि एक करेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होगी। और बहुत सारे तो लोग, मुझे ये पता है कि इंडिया में शायद ये डिजिटाइजेशन ऑलरेडी ये चल रही है, जिसमें आप देखें कि पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उसको कह रहे हैं कि भाई आप 800 मिलियन लोग जो हैं स्मार्टफोन यूज़र्स हैं इस वक्त इंडिया के अंदर, 800 मिलियन, 800 मिलियन, यानी कि अगर 200 मिलियन पाकिस्तान की ज़्यादा 225 मिलियन है तो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा।